की सभा में हर उपस्थित जाट को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। जैसा इन मेरे दो भाइयों ने बताया, पलसानिया और कलवानिया भाइयों ने, कि जाट कौम का नाम अब हम पूरी दुनिया में उल्लास से लेते हैं, ऐसा ही एक काम आपके इस छोटे भाई और बेटे ने लंदन में किया। 6 साल पहले हमने जाट समाज यूके का गठन किया और आज हमारे संगठन में, मैं जाट समाज की बात करूंगा, हरियाणा, पंजाब और गुजरात की बात नहीं करूंगा, 550 परिवार आज हमारे एक साथ लंदन में एक साथ हमारे रहने का काम कर रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि पूरे हिंदुस्तान में सर छोटू राम जी के नाम से धर्मशाला है, हमारे जाट भवन है, हमारी अनेक धर्मशालाएं हैं। तो आज उन 550 परिवारों ने इकट्ठे होकर एक प्रण लिया कि लंदन की भूमि पर भी जाट भवन होगा, ताकि हमारा कोई भाई अगर हिंदुस्तान की मिट्टी से लंदन में जाएगा, उसके रहने की व्यवस्था जाट भवन लंदन करेगा। तो मैं आज इस मंच से कुछ मंथन और चिंतन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में हमारा भविष्य कैसा है और हमारा भूतकाल कैसा था। हमारा गौरवित इतिहास रहा है, लेकिन जब मैं भविष्य की बात करता हूं या आज की बात करता हूं तो मैं सो नहीं पाता हूं। उसके कुछ कारण है। जैसा मेरे भाइयों ने बताया कि जब मैं अभी लंदन से आया था, हमने मुहिम चलाई थी कि लंदन में 5 ईंट जो जाट भवन में लगेंगी वो हिंदुस्तान की मिट्टी की लगेंगी, ताकि वहां पे रहने वाले बच्चे को ये पता चले इस भवन के निर्माण में ईंट उसके गांव की मिट्टी है, उसकी खेत की मिट्टी है, ताकि जिंदगी भर उसको ये पता चला रहे कि हम लंदन में रह रहे हैं, लेकिन जिस भवन में बैठे हैं उस भवन की ईंट में मेरे माँ बाप की खून पसीने से कमाई मिट्टी से नींव रखी हुई है। तो लेकिन एक ऐसी ही हमारी भूमिका यहाँ पर भी थी। सर छोटू राम ने 1911 के दौर में जाट कॉलेज रोहतक का निर्माण किया था। मैं जब भी हिंदुस्तान में आता हूँ तो चौधरी छोटू राम जी की समाधि स्थल को नमन करके आता हूं, और अगर चौधरी छोटू राम दूसरे किसी कौम में होते तो आज उनके मंदिर होते, लेकिन हमारे समाज ने वो जो हमारी शिक्षा संस्थान बने हुए वो खंडर होते जा रहे, लेकिन हमारा समाज सोया हुआ है। आज उन शिक्षा संस्थानों को बचाने की जरूरत है, हमें उन शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने की जरूरत है। मैं पिछले वर्ष अमेरिका गया था, जहां पर मैंने देखा ये डॉक्टर साहब है, ये साइंटिस्ट है, उनसे जब भी ये पूछा गया कि आपने पढ़ाई कहां से की है तो एक ही जवाब था, जाट कॉलेज रोहतक। जाट कॉलेज रोहतक से पढ़े हुए बच्चे अमेरिका में गए हैं, लेकिन आज वह इमारतें खंडर हो रही हैं। तो यहाँ पर समाज के जितने भी उपस्थित लोग हैं, मैं एक अपील करता हूँ, हमारे उन शिक्षा संस्थानों को बचा लो। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, क्योंकि अगर उन शिक्षा संस्थानों में सर छोटू राम की पसीने की मेहनत लगी हुई थी तो हमारा फर्ज बनता है उनको बचाने का। पलसानिया भाई मेरे को उंगली लगा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर बोल के जाऊंगा कि देखो, हमारी खाप बड़े से बड़े मसले को चुटकियों में सुलझाती थी, एक थाली में खाना खिलाकर भाईचारा पैदा करती थी। लेकिन आज हमारे समाज के सबसे ज्यादा मुकदमे अगर दर्ज है कोर्टों में तो जाट कौम के हैं, क्योंकि हमारा भाईचारा आपस में टूटा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई खाप प्रतिनिधि आए हैं, सांगवान साहब आए हैं, हमारे दादा बलजीत मलिक सिंह आए हैं, तैया साहब आए हैं, तो मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस खाप को मजबूत करने का काम करो और एक थाली में बैठाकर भाईचारे को मजबूत करने का काम करो। भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि घर को सजाने का तस्वूर तो बहुत बात का है, पहले ये तो तय कर लो कि घर सुरक्षित कैसे होगा। तो हमें आज अपने समाज को सुरक्षित करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।